आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की मार झेल रहा है। उत्तराखंड यहां पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का रेड अलर्ट था, लेकिन अब अगले 2 दिनों के लिए यहां बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि उत्तराखंड में भारी बारिश ने कैसे बढ़ाई चिंता। देखिए, यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन यमुनोत्री में अभी भी चुनौती बरकरार है। यहाँ फंसे श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग से आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तराखंड में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पानी इतना है कि लोगों को नदी पार करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहीं भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं। ये तस्वीरें कोटद्वार के नेशनल हाईवे 534/119 यानी कि गुमखाल और सतपुली के बीच हुए भूस्खलन की है। यहाँ पहाड़ चंद सेकंड में भरभराकर नीचे खिसक गया, जिसके बाद से NH 534 कोटद्वार नजीबाबाद के बीच आवाजाही बंद हो गई और देहरादून जाने वाले मुसाफिरों को इस लैंडस्लाइड की वजह से घंटों इंतजार करना पड़ा। उत्तराखंड में पहाड़ खिसकने के खतरे के साथ साथ नदी नाले भी कम तबाही नहीं मचा रहे। कोटद्वार में लैंडस्लाइड के बाद नजीबाबाद रास्ता बंद होने के कारण लोग जान हथेली पर रखकर उफनती नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर चमोली में भी देखने को मिली, जहां बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ से चट्टान पत्थर बहकर सड़क पर आ गए, जिससे मोटर मार्ग पूर्ण तरीके से बाधित हो गया। हालांकि पहले के मुताबिक मौसम में थोड़ी राहत आई है, लेकिन अभी भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील जिलों में जोरदार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्र चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट मोड में काम शुरू कर दिया है और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि लगातार पहले दिन आज जुलाई की बात करें तो पहली तारीख को भी और 2 और 3 तारीख को भी उत्तराखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धूप निकलने से फिलहाल लोगों को राहत मिल रही है। और देहरादून की भी अगर हम बात करें तो जैसे मेरे पीछे भी देख सकते हैं, लगातार बादल छाए हुए हैं, लेकिन बीच बीच में धूप के आने से यहाँ पर भी लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड में मौसम की स्थिति को देखते हुए 4 धाम यात्रा मार्गों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग फिलहाल सुचारू रूप से संचालित है, जबकि यमुनोत्री हाईवे को खोलने के प्रयास जारी हैं। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड के पास हुई घटना के बाद अभी भी 7 मजदूरों की तलाश जारी है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके चलते यमुनोत्री नेशनल हाईवे भी कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया। 2 से 3 पैच इस कदर प्रभावित हुए हैं कि पूरी की पूरी सड़क वॉश आउट हो गई। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड और प्रशासनिक अमला, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, ADM, ये तमाम जो आला अधिकारी हैं, ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे को खोलने की कवायद में जुटे हैं। कार्मिकों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी तरह से
जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है आवागमन के योग्य बन सके। कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे का पालीघाट वाला एरिया है। इस पैच पर लगातार भूस्खलन के चलते ये मार्ग पूरी तरह से तबाह हो गया था। हालांकि इसको खोलने की जो कवायद है वो युद्ध स्तर पर जारी है। काफी बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से ये भूस्खलन हुआ है, जो कुदरत की इस कहर को की जो दास्तां है उसको बयां कर रहा है। राज्य सरकार और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें और कोशिश करें नदियों के किनारे ना जाएं। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।